फार्मर आईडी का बेहतर, अब फार्मर आईडी सब राज्य बना रहे हैं, बड़ी तेजी से हम बना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि 3 महीने के अंदर सभी किसानों का एक पहचान अलग फार्मर आईडी के माध्यम से हो जाएगी। और फिर फार्मर आईडी का उपयोग हम अगले सीजन से खाद के वितरण में भी, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है, हम करेंगे। मतलब किसान खाद लेने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन फार्मर आईडी के माध्यम से कितनी खाद चाहिए इसका सटीक अंदाज लग सकेगा। और इसका लाभ ये भी होगा कि जिसके पास जमीन है ही नहीं और वो खाद मांग रहा, तो काय के लिए मांग रहा है? कहीं ब्लैक करने के लिए तो नहीं मांग रहा, कहीं गड़बड़ करने के लिए तो नहीं मांग रहा। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो टेनेंट फार्मर है, मतलब जो लीज पे जमीन रहता है, बटाई पे जमीन लेता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसका नाम है, उसको भी उस रिकॉर्ड के आधार पर अगर कोई मालिक जमीन का कह देगा कि मेरी खेती मैंने इसको दी, तो उसको भी खाद दिया जा सकेगा। लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से खाद का वितरण हो, इसका भी लक्ष्य हमने तय किया है। और तेजी से फार्मर आईडी मतलब किसान की एकीकृत पहचान का काम हम लोग पूरा कर लेंगे। छोटी जमीन के टुकड़े पर ज्यादा आय किसान प्राप्त करे, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल अलग बनाकर उन पर काम करेंगे हम लोग। मतलब केवल अनाज नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, उसके साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, एग्रो फॉरेस्ट्री, इस सब पर भी काम करेंगे। ये चर्चा सब राज्यों के बीच में हुई है। एक प्राकृतिक खेती की तरफ हम तेजी से बढ़ें, ये साझा सहमति बनी है। और ठीक ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है। अगर ढंग से हम खेती करें प्राकृतिक, तो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, कई मामलों में उत्पादन भी बढ़ता है और लागत कम लगती है। और उसके सर्टिफिकेशन का भी हमने अभियान प्रारंभ किया है कि जिसके कारण हम ये प्रमाणित करके देंगे कि ये ऑर्गेनिक फूड है या उत्पाद है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग, असंतुलित उपयोग जमीन के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, उसको बचाना भी आवश्यक है। तो हर एक राज्य ने अपने टारगेट तय किए हैं, उसके हिसाब से अपने अपने राज्यों में हम प्राकृतिक खेती का भी काम करेंगे। ऐसी अनेक विषयों पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, अभी कुछ विषय बाकी है। एक अभियान नकली खाद, नकली कीटनाशक, उसके खिलाफ पहले भी चलाया था, राजस्थान में भी बड़े व्यापक पैमाने पर वो चला था। हम नकली से कैसे बचाएं किसान को, उसके लिए भी ताकत से हम लोग अभियान चलाएंगे। मित्रों, हमने आज कई अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। मैं अभी आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। एक प्रेस नोट में हमने जो टारगेट तय किए हैं उन टारगेट को आपको बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से कृषि के विविधीकरण पर हमने बात की, डाइवर्सिफिकेशन पर। और ये जो राज्य हैं, इनने अलग अलग चमत्कार किया है। गुजरात और राजस्थान को अगर देखें तो रेगिस्तानी भूमि में भी वहाँ अलग अलग फसलें नित नए रिकॉर्ड बना रही है, कहीं ड्रैगन फ्रूट तो कहीं खजूर, अलग अलग किस्मों की फसलें हो रही है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। महाराष्ट्र ने एग्री स्टैक के माध्यम से केवल 5 दिन में 90 लाख किसानों के खाते में फार्मर आईडी का उपयोग करके पैसा पहुंचा दिया। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने खाद के वितरण की फार्मर आईडी का उपयोग करके एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें किसान को लाइन में नहीं लगने पड़ेगा, सीधे वो आवेदन करेगा और फार्मर आईडी में जो उसका पूरा विवरण है, कितनी जमीन, कौन सी फसल बोई है, उसके आधार पर उसको खाद मिल जाएगा। गोवा ने एक नया सिस्टम बनाया है कि किसानों से एक कारपोरेशन बनाया है सब्जियों के लिए, तो किसानों से सीधे खरीदता है और फिर अनएम्प्लॉयड यूथ के माध्यम से उनको बेचने का काम करता है, ताकि बिचौलिया ना रहे, उनको ठीक दाम मिल जाए। ऐसे हमारे हर एक राज्य ने अलग अलग नवाचार किए, वो नवाचार हमने शेयर किए। हमने चर्चा की दलहन और तिलहन मिशन पर। गेहूं और चावल के भंडार तो हमारे भरे हुए हैं। आज हालत यह है कि हमारे पास रखने की भी जगह नहीं है और हम आत्मनिर्भर हैं, दुनिया को भी खिला सकते हैं, लेकिन दलहन और तिलहन में अभी हमको आयात करना पड़ता है हमारी ज़रूरत की पूर्ति के लिए। और इसलिए दलहन मिशन और तिलहन मिशन के अंतर्गत हर एक राज्य ने टारगेट्स कुछ अपने हाथ में लिए हैं और उसमें हम लोगों ने जो तय किया है कि हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे और एरिया का विस्तार भी करेंगे। मैं उदाहरण के लिए तिलहन मिशन की बात करूं
तो अभी तय किया 29 बिलियन हेक्टेयर से 33 बिलियन हेक्टेयर एरिया का विस्तार करेंगे। हर एक राज्य ने अपने टारगेट तय किए हैं। उत्पादकता बढ़ाएंगे तो 1353 किलोग्राम अभी एवरेज है, उससे बढ़ा के हम 2112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उत्पादकता बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे हमने हर एक दलहन के भी टारगेट तय किए, तिलहन के भी टारगेट तय किए। मैं पूरा अभी जब एक आपको हम विज्ञप्ति देंगे उसमें वो टारगेट सारे आपके सामने हम लोग रखेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें, किसान कल्याण किस्त को लेकर कहा है कि हमारी सरकार जल्द किसानों के खाते में डलवाएगी किस्त। जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त है, 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये वो जल्द सीहोर से आप लोग के खाते में डाले जाएंगे। 2-2 हज़ार रुपये जो 14वीं किस्त का है 83 लाख किसानों के खाते में। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए जल्द मिलेगी। ये भी बताया है जो फसल बीमा का बकाया पैसा है 8,000 करोड़ रुपए दूसरी किस्त का वो मिलेगा। साथ ही 2 करोड़ आवास गरीबों को सर्वे का काम चल रहा है। 2 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। ये जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है। साथ ही फसल बीमा के साथ लखपति बहनों को भी 10,000 रुपये महीने आमदनी करवाई जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। काफ़ी अच्छी बात है। और भी कई किसानों से रिलेटेड जो है योजनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है। जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा इसमें क्या क्या बताया गया किसान भाई। लाभ ये भी होगा कि जिसके पास जमीन है ही नहीं और वो खाद मांग रहा तो काय के लिए मांग रहा है? कहीं ब्लैक करने के लिए तो नहीं मांग रहा, कहीं गड़बड़ करने के लिए तो नहीं मांग रहा। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो टेनेंट फार्मर है, मतलब जो लीज पे जमीन रहता है, बटाई पे जमीन लेता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसका नाम है, उसको भी उस रिकॉर्ड के आधार पर अगर कोई मालिक जमीन का कह देगा कि मेरी खेती मैंने इसको दी, तो उसको भी खाद दिया जा सकेगा। लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से खाद का वितरण हो, इसका भी लक्ष्य हमने तय किया है। और तेजी से फार्मर आईडी मतलब किसान की एकीकृत पहचान का काम हम लोग पूरा कर लेंगे। छोटी जमीन के टुकड़े पर ज्यादा आय किसान प्राप्त करे, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल अलग बनाकर उन पर काम करेंगे हम लोग। मतलब केवल अनाज नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, उसके साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, एग्रो फॉरेस्ट्री, इस सब पर भी काम करेंगे। ये चर्चा सब राज्यों के बीच में हुई है। एक प्राकृतिक खेती की तरफ हम तेजी से बढ़ें, ये साझा सहमति बनी है। और ठीक ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है। अगर ढंग से हम खेती करें प्राकृतिक तो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, कई मामलों में उत्पादन भी बढ़ता है और लागत कम लगती है। और उसके सर्टिफिकेशन का भी हमने अभियान प्रारंभ किया है कि जिसके कारण हम ये प्रमाणित करके देंगे कि ये ऑर्गेनिक फूड है या उत्पाद है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग, असंतुलित उपयोग जमीन के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, उसको बचाना भी आवश्यक है। तो हर एक राज्य ने अपने टारगेट तय किए हैं, उसके हिसाब से अपने अपने राज्यों में हम प्राकृतिक खेती का भी काम करेंगे। ऐसी अनेक विषयों पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई है। अभी कुछ विषय बाकी है। एक अभियान नकली खाद, नकली कीटनाशक, उसके खिलाफ पहले भी चलाया था, राजस्थान में भी बड़े व्यापक पैमाने पर वो चला था। हम नकली से कैसे बचाएं किसान को, उसके लिए भी ताकत से हम लोग अभियान चलाएंगे। मित्रों, हमने आज कई अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। मैं अभी आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। एक प्रेस नोट में हमने जो टारगेट तय किए हैं उन टारगेट को आपको बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से कृषि के विविधीकरण पर हमने बात की, डाइवर्सिफिकेशन पर। और ये जो राज्य हैं इनने अलग अलग चमत्कार किया है। गुजरात और राजस्थान को अगर देखें तो रेगिस्तानी भूमि में भी वहां अलग अलग फसलें नित्य नए रिकॉर्ड बना रही है। कहीं ड्रैगन फ्रूट तो कहीं खजूर, अलग अलग किस्मों की फसलें हो रही है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। महाराष्ट्र ने एग्री स्टैक के माध्यम से केवल 5 दिन में 90 लाख किसानों के खाते में फार्मर आईडी का उपयोग करके पैसा पहुंचा दिया। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने खाद के वितरण की फार्मर आईडी का उपयोग करके एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें किसान को लाइन में नहीं लगने पड़ेगा, सीधे वो आवेदन करेगा और फार्मर आईडी में जो उसका पूरा विवरण है, कितनी जमीन, कौन सी फसल बोई है, उसके आधार पर उसको खाद
मिल जाएगा। गोवा ने एक नया सिस्टम बनाया है कि किसानों से एक कारपोरेशन बनाया है सब्जियों के लिए, तो किसानों से सीधे खरीदता है और फिर अनएम्प्लॉयड यूथ के माध्यम से उनको बेचने का काम करता है ताकि बिचौलिया ना रहे, उनको ठीक दाम मिल जाए। ऐसे हमारे हर एक राज्य ने अलग अलग नवाचार किए, वो नवाचार हमने शेयर किए। हमने चर्चा की दलहन और तिलहन मिशन पर। गेहूं और चावल के भंडार तो हमारे भरे हुए हैं। आज हालत यह है कि